स्टूडेंट्स, हम लोग क्लाज का प्रकरण चल रहा था, उपवाक्य, इंग्लिश में क्लाज का प्रकरण। तो कल डिस्कस किया था कि जो नाउन क्लाज है उस नाउन क्लाज में आपको जो उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, क्लाज जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, वही इसमें भी होगा, लेकिन एडजेक्टिव के समान कार्य करेगा। उसमें नाउन के समान कार्य करता था। अब एडजेक्टिव के समान कार्य करने का आशय क्या है कि जो, अब देखिए इसको बोर्ड पे, एडजेक्टिव क्लाज, जो एडजेक्टिव क्लाज है, विशेषण उपवाक्य, जो विशेषण उपवाक्य है वो वाक्य में जो आपको ढूंढना है उसकी सबसे सही मेथड, सही पद्धति ये है कि वही सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट और जो सब्जेक्ट होगा, ध्यान से करिएगा, जो प्रिंसिपल क्लाज, जैसे मान लीजिए हमने लिखा, वाक्य लिख करके बताते हैं आपको, द चेयर which has broken leg is mine। ध्यान से देखें, द चेयर विच हैज ब्रोकन लेग इज माइन। यहां हमने इसमें जो चेयर है इसके बारे में बताया जा रहा है। प्रिंसिपल क्लाज में जो नाउन या प्रोनाउन प्रयुक्त होगा उसी का आगे विशेषता बताई जा रही है। वो कैसी है चेयर? वो चेयर ब्रोकन है। ये देखिए, चेयर जो प्रिंसिपल क्लाज में नाउन प्रोनाउन होगा उसी के हिसाब से उसको सुनिश्चित करेंगे। तो आप देखें कि इसमें जो प्रिंसिपल क्लाज है उस प्रिंसिपल क्लाज में जो चेयर है उसको बताया जा रहा है टूटी हुई, इसलिए ये पूरा पार्ट इतना, द चेयर इज माइन, इधर से क्रम हो सकता है, चेयर कुर्सी, ये प्रिंसिपल क्लाज, तो ये पूरा हो जाएगा एडजेक्टिव क्लाज। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव क्लाज। एक और उदाहरण देखिए, I met a boy who was blind। मुझे एक लड़का मिला जो अंधा था। अब यहां जो प्रिंसिपल क्लाज है आई मेट ए बॉय, ये पीसी है। इस वाले तो द चेयर इज माइन, ये भी इधर आ जाता तो बीच में कर दिया एडजेक्टिव क्लाज, लेकिन इसमें क्लियर ये पीसी माने प्रिंसिपल क्लाज, और यहां से यहां तक ये एडजेक्टिव क्लाज है। अब आप इसकी ट्रिक देखें, क्यों प्रिंसिपल क्लाज? प्रिंसिपल क्लाज, मुझे एक लड़का मिला, बात खत्म हो गई, तो मुख्य हो गया। Who was blind, जो अंधा था। अब इस वाक्य में जो वाक्य खंड है Who was blind, ये एडजेक्टिव क्लाज क्यों है? क्योंकि जो इसमें नाउन या प्रोनाउन आया, लड़का नाउन आया, वो कैसा था? अंधा था। यानी प्रिंसिपल क्लाज में आने वाले नाउन या प्रोनाउन का वैशिष्ट या विशेषता अगले वाक्य के खंड में जरूर विद्यमान होगी। तो कैसा लड़का? अंधा। तो Who was blind। अब ये तो अभ्यास का विषय है। इसमें एक चीज ये ध्यान नोट कर लो कि whom
whose, that, which, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन जरूर आएंगे। ये रिलेटिव प्रोनाउन है, क्या है? रिलेटिव प्रोनाउंस। अब ये रिलेटिव प्रोनाउंस किसके लिए आएंगे? जैसे हु आया, तो हु जो है वो लिविंग थिंग्स के लिए, और उसका हु जो है ऑब्जेक्ट रूप हो गया, हुज पसेसिव हो गया। दैट और विच नॉन लिविंग के लिए आएंगे, और इनका अर्थ जो, जिसने, जो कि हिंदी में, अब इसका अर्थ जैसे हो गया जो, जिसने, इसका हो गया जिसको या जिनको, इसका हो गया जिसका, जिसकी, ऐसा भाव हो गया जिसका, जिसकी, जिसके, और इनका जो है हु की तरह, यानी जो, तो इनका भी जो या जिसने, इन दोनों का, लेकिन ये नॉन लिविंग के लिए होगा और ये लिविंग के लिए होगा। तो एडजेक्टिव क्लॉज में ये ध्यान रखने का, प्रिंसिपल क्लॉज में जो नाउन या प्रोनाउन होगा उसी की विशेषता आगे बतलाई जा रही होगी और इन शब्दों का प्रयोग होगा, तो आप इजीली एडजेक्टिव क्लॉज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब एडजेक्टिव क्लॉज के बाद जो एडवर्ब क्लॉज है वो बहुत विस्तृत है। एडवर्ब क्लॉज एक विस्तृत वो है, इसमें आप देखें कि जो एडवर्ब क्लॉज आएगा वो क्यों विस्तृत है, क्योंकि उसमें अलग अलग एनालिसिस, जैसे शेष जो कुछ भी बचता है वो एडवर्ब क्लॉज, परिभाषा वही हो जाएगी कि एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट, लेकिन एडवर्ब क्लॉज में जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा, प्रिंसिपल क्लॉज का जो वर्ब या एडजेक्टिव होगा, वर्ब या एडजेक्टिव, सुनते भी जाए, प्रिंसिपल क्लॉज का जो वर्ब या एडजेक्टिव होगा वो एडवर्ब की तरह कार्य करेगा। क्या होगा? प्रिंसिपल क्लॉज में जो प्रयुक्त वर्ब एडजेक्टिव है वो तथा एडवर्ब की विशेषता। अब एडवर्ब तो या तो सामान्यतः वर्ब की विशेषता बताता है, या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, या वर्ब को मॉडिफाई करता है, या कभी कभी अपने को मॉडिफाई करता है। 3 पोजीशन हमने पहले बताई, इसका वीडियो डाल चुके हैं। एडवर्ब की 3 पोजीशंस होती हैं, या तो एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करेगा, या एडवर्ब किसी एडजेक्टिव को, या एडवर्ब खुद को मॉडिफाई करेगा। तो प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब, एडजेक्टिव तथा एडवर्ब, ये तीनों, इन्हीं तीनों को परिभाषित करता है, इन्हीं तथा एडवर्ब की विशेषता बताता है। एडवर्ब क्लॉज विशेषता बताता है, लेकिन ये अलग अलग होगा। ये सबसे पहले जैसे टाइम के लिए आएगा तो व्हेन और व्हेनेवर। अगर प्लेस के लिए आएगा तो वेयर या वेयरएवर। कंडीशन के लिए आएगा तो इफ, अनलेस। अगर मान लीजिए कारण के लिए आता है, कॉज के लिए, तो बिकॉज, कॉज के लिए जैसे बिकॉज आ गया। इसमें
काज के लिए बिकॉज भी होता है, चूंकि सिंस भी आ जाता है, एज भी आ जाता है, ये सब कारण के लिए होंगे। फिर रिजल्ट, रिजल्ट में जो आएगा वो सो डॉट 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 दैट या केवल दैट ताकि अर्थ में, और कभी कभी सो दैट साथ ही आ जाता है। इसका होगा सो दैट यानी इतना, ध्यान दें आप लोग, जब सो दैट आएगा तो क्या अर्थ हो जाएगा, इतना की, इसका हो जाएगा ताकि, और इसका भी हो जाएगा ताकि। दैट नाउन क्लास में की अर्थ में आता है, एडजेक्टिव क्लास में जो की अर्थ में आता है जो, और इसमें दैट ताकि या सो दैट ताकि अर्थ में आता है। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभी टाइम, प्लेस, कंडीशन, कॉज, रिजल्ट, ये हुआ। अब मान लीजिए कंट्रास्ट हो गया। कंट्रास्ट में इसमें आता है दो और दो, दो और आल दो। इसमें कंट्रास्ट में दो आल दो का प्रयोग होता है। इसके अलावा मान लीजिए समय की बात आती है तो टाइम व्हेन वेयर आता है, और समय में उसके अतिरिक्त ये भी आ जाते हैं, टिल, अनटिल, शर्त को भी ले लेता है ये अनटिल, और बिफोर, आफ्टर, ये भी हो जाता है, बिफोर आफ्टर भी हो जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान से इसके पहले तो ये लिस्ट बना लें। अब जब ये लिस्ट रहेगी तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। टिल, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, ये भी समय में ही ले लें। इसके अलावा कभी कभी संभावना में होता है, जैसे पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी में लेस्ट का प्रयोग हो जाता है, जिसका अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, यानी संभाव्यता ऐसा ना हो जाए, संभावना की कोई आशंका हो। इस प्रकार से एडवर्ब क्लॉज अलग अलग स्थितियों में परिभाषित होता है। लेकिन उदाहरण के द्वारा अब आप देखें तो आपको ये चीज निश्चित हो जाएगी कि क्यों ये एडवर्ब क्लॉज है। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे एडवर्ब क्लॉज का कोई एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। हमने कहा कि मान लीजिए कोई भी ले लिया, अच्छा इसमें तुलना भी, एक तुलना का भी लिख लेना। तुलना में जो है ये दैन का प्रयोग नहीं हो जाता है, इत्यादि। और समय में एज सून एज का भी प्रयोग हो सकता है, उसी में डाल लीजिए समय में। अब तुलना में दैन हो गया। अब जैसे हमने मान लीजिए कहा इफ यू रीड, कामा यू विल पास, यदि तुम पढ़ोगे तो पास होगे। अब इसमें शर्त की बात हो गई, तो ये खंड इसमें इधर वाला जो आ गया जिसमें शर्त रखी गई, ये हो गया एडवर्ब क्लॉज, और ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। आगे पीछे यू विल पास इफ यू रीड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए हमने टाइम के लिए ले लिया एज सून एज, तो ये सब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एडवर्ब क्लॉज में रहते हैं, यानी तभी आएंगे जब एक वाक्य दूसरे वाक्य पे आधारित होगा, आश्रित होगा, उस पर टिका होगा। एज सून एज वी रीच्ड द स्टेशन,
ठीक है, यहां कॉमा लगाया, द ट्रेन स्टार्टेड। ठीक है, तो ये ज्यों ही मैं स्टेशन पर, हम लोग स्टेशन पर, त्यों ही गाड़ी चल दी। अब ऐसी स्थिति में आप देखें ध्यान से कि एज सून एज वी रीच द स्टेशन द ट्रेन स्टार्टेड। इसी का प्रयोग एडवर्ब क्लॉज में नो सूनर से भी हो सकता है। सेंस केवल यहाँ नेगेटिव मीनिंग से है, जैसे इसी को नो सूनर से, ये भी एडवर्ब क्लॉज में नो सूनर, और इन्वर्जन का प्रयोग करते हुए डिड लगाया, नो सूनर डिड वी रीच द स्टेशन, रीच द स्टेशन करके, और इसमें जो नो सूनर आएगा तो यहां दैन से कनेक्ट करेंगे, दैन द ट्रेन, क्योंकि सूनर एक कंपैरेटिव डिग्री है, दैन द ट्रेन स्टार्टेड। तो इस प्रकार से एडवर्ब क्लॉज में, अभी एडवर्ब क्लॉज का हम कल और अभ्यास करवाएंगे, इसलिए इसको आज यहां रोक करके एडवर्ब क्लॉज पे आगे हम चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।